संयुक्त मोर्चा की बात है, सारे समाज के लोग एकत्रित हैं और पुलिस की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध में यहाँ पे जो आंदोलन हो रहा है तो कहीं न कहीं चलेगी। यहाँ सारे लोग सारे लोग यहाँ पे हैं जी। दूरी बना ली, सब लोग दूरी बना दो, बड़ी सब लोग पुलिस कदम पर ये सरकार, पुलिस कदम पर ये सरकार महिलाओं के सम्मान में, महिलाओं के सम्मान में, महिलाओं के सम्मान में, सिंगरौली के सम्मान में, सिंगरौली के सम्मान में फर्जी मुकदमा कायम करना बंद करो, फर्जी मुकदमा कायम करना बंद करो, फर्जी मुकदमा कायम करना बंद करो। सीएसपी साहब होश में आओ, सीएसपी साहब होश में आओ, राजू सिंह पर फर्जी मुकदमा वापस लो, राजू सिंह पर फर्जी मुकदमा वापस लो। पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सीएसपी साहब होश में आओ, सीएसपी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। साथियों, आज भाई आप लोग शांत रहे यार, बड़े सालों की बात कि जब फरियादी कोई किसी थाने में FIR तहरीर देता है तो हफ्ता 10 दिन तक 15 दिन तक जांच के नाम पर पुलिस उसको रोक के रखती है। लेकिन पुलिस एक लाइन लिख दे किसी के खिलाफ, किसने ऐसा किया तो उसके खिलाफ मुकदमा पंजीबद्ध कर दिया जाना, ये कहाँ का न्याय है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। आंदोलनों में जनता पुलिस के लिए है, जनता की सुरक्षा के लिए पुलिस है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से जो जनता और पुलिस के बीच एक अच्छा समन्वय था, एक अच्छा संबंध था, उसको जानबूझ के खराब करने का कुत्सित प्रयास किया गया। अमूमन सिंगरौली की जनता शांतिप्रिय है, वो कभी उपद्रव या किसी प्रकार की घटना को जो है बढ़ावा देने का काम नहीं करती। लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिनकी मनोवृत्ति या उनकी सोच इस तरीके से है कि जानबूझ करके सिंगरौली में बवाल हो, लोग लड़े, मारपीट हो। लेकिन हम सिंगरौली के सभी नौजवानों से अपील करना चाहेंगे कि कोई हमें कितना भी उकसाए, हम कभी कानून हाथ में लेने का कोई काम नहीं करेंगे। शांतिपूर्ण तरीके से पुलिस वालों को है कानून हाथ में लेने का अधिकार, सिर्फ दोस्तों एक बात और कहूंगा, ये लड़ाई किसी पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये संयुक्त मोर्चा की लड़ाई है। और कहीं न कहीं जो आपने देखा होगा, वीडियो वायरल हुआ होगा, राजू आपके पुलिसकर्मी ने खुला डंडा मारा महिला को, आदिवासी महिला को मारा। राजू के ऊपर तो मामला दर्ज हो गया, लेकिन उन पुलिस माननीय महोदय पे अभी तक मामला दर्ज नहीं हुआ। हमारी ये भी मांग है कि उसकी जांच किया जाए, एक उचित सजा कानूनी। तो मित्रों, हाँ एक बात और कहेंगे, हम लोग ये राजनीतिक कोई लड़ाई नहीं, कोई पार्टी की लड़ाई नहीं है,
सारे लोग इसमें हैं, सारे साथी हैं। और उस आदिवासी महिला के साथ में जो अन्याय हुआ, जो खुले तौर पर डंडा मारा गया, तो कहीं न कहीं उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं होगी। हम सब आगे रणनीति बनाएंगे, क्या करना है। ये एक और बात है, हम लोग कानून के दायरे में रहते हुए हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। कानून तो आप लोग तोड़ते हैं, बिना जांच के ही राजू सिंह पर मामला दर्ज कर दिया। तो मित्रों, अभी आज हम लोग ज्ञापन देने आए हैं, बाकी साथी हमारे कामरेड संजय भाई नहीं ये राजू भाई से पूछ लेता रुकिए, बताइए। अशोक भाई आप अपना पक्ष रखिए। जिला पंचायत है कहाँ है? सरपंच महोदया कहाँ है? राम जी आ जाओ, आ जाए। जगह बना बहुत सारे मीडिया के लोग तुम्हें आवश्यकता नहीं थोड़ा दूरी बनाइए, थोड़ा पीछे आ जाओ, थोड़ा बनाना होगा तो सरपंच हेमलाल कहाँ है? हेमलाल आ जाओ, आगे आ जाओ, आपको बोल रहा हूँ। सरपंच हेमलाल आप पत्रकार एक मिनट। अशोक जी, सोनम जी कहाँ है? सरपंच कहाँ है? हेमलाल, जिला पंचायत है पप्पू यादव, जगत दो जनपद सड़क जगत बोलेंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ DI साहब, बताइए DI बोलिए भैया काम करवाइए उठे। बताइए नहीं कोई जल्दी नहीं है। हम तो गिरफ्तारी हमको जेल जाने के लिए आए, हमारे ऊपर मुकदमा कहा है, हमको जेल जाना है। नहीं आप बेड़िए हमको, आप बेड़िए हमको। आ जाओ भाई, आप लोग आ जाओ, आ जाइए आप लोग, आ जाइए। मामला दर्ज क्या सक्षम अधिकारी कौन है जिससे बात की जाती है? रुको, आ जाओ ज्ञापन लाओगे अमर रहे एक मिनट और धन्यवाद, बात हो जाए। रुकिए, बताइए क्या नहीं SDM साहब नहीं, पुलिस का सक्षम अधिकारी कौन है? पुलिस का एडिशनल साहब कहाँ है? उनको बुलाइए, एडिशनल साहब को बुलाइए, एडिशनल साहब को बुलाइए। नहीं सब देना है, बात भी करेंगे। नहीं भी देना है, बात भी करना है, उनको बोलने दीजिए। आप लोग भी जाना है। देखिए पुलिस को जो करना था वो कर चुकी है, कलम चलाना था, कलम का काम खत्म हो गया, डंडा बचा, आप डंडा रखे रहिए, तेल लगा लीजिए, हम तैयार हैं। ये पट्टा मार के आए, आप एडिशनल साहब को बुलाइए, पहले एडिशनल साहब को बुलाइए, हम बात करेंगे किस लिए और क्यों मेरे ऊपर मुकदमा कायम, मेरी गलती बताएं, किस लिए। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आप सब बताइए। मैं जनता का सेवक हूँ, मैं किसी दल से नहीं गया। अगर मेरे क्षेत्र में कोई घटना घटती है, कोई आदमी जेल जाता है, कोई एक्सीडेंट होता है, पुलिस उठा के ले जाती है, तो क्या हमारा सवाल पूछना जायज नहीं है? बिल्कुल। क्या हम पुलिस के पास नहीं जा सकते? आपके CSP साहब ने कहा यहाँ से बाहर निकलो, हटो। क्या उनके बाप के थाना चौकी है? उनके पैसे से बना है, जनता के लिए नहीं है, वो जनप्रतिनिधि के लिए नहीं है। जनता की भावना हमारे प्रति क्या है, हम जनता के प्रति हमारे क्या आस्था है, आपके अंदर उसकी कोई कदर नहीं।
भोपाल से अगर फोन आ गया कि इसके ऊपर मुकदमा, आपने कलम उठाया, आप तो अपराधी हो। 1 मिनट में हमारा करियर, हमारा भविष्य आपने खत्म कर दिया, हमारा सम्मान खत्म कर दिया। एक लाइन में आपने अपराधी बना दिया। 40 साल 25 साल से मैं राजनीति कर रहा हूँ, जनता का सेवक हूँ, इलेक्टेड आदमी हूँ। मैं जनप्रतिनिधि से, जनता से चुना हुआ व्यक्ति हूँ, आपसे बात नहीं कर सकता? आपने क्यों किसी को गिरफ्तार किया है, क्यों किसी से क्यों अंदर किया, हम बात नहीं कर सकते, आपसे पूछ नहीं सकते। आप पीआई साहब मौके पर थे, आप बताइए मेरे द्वारा आपके कोई दुर्व्यवहार किया गया आपके प्रति? बताइए, कोई बदतमीजी हमसे हमारे द्वारा की गई थी? फिर मुकदमा किस लिए, आप बताइए, किस लिए मुकदमा कायम हुआ? केशव सिंह जो आरआई है, उनके ऊपर मुकदमा कायम क्यों नहीं हुआ? वीडियो में दिखाता हूँ, उन्होंने महिला को, महिला हाथ सीने में हाथ लगाया, पीछे हाथ लगाया, उनके ऊपर एसपी साहब ने मुकदमा क्यों नहीं कायम कराया? क्या उनको खुली छूट है? पुलिस होने का मतलब थोड़ी है कि आप डंडा चलाएंगे मुकदमा कायम कर देंगे। आप डंडा लेके खड़े हैं, ऑफिस में आपने फोन कर दिया राजू सिंह के ऊपर मुकदमा कायम करो, राजू आप आए और चले गए नौकरी करने। मेरा यहाँ क्षेत्र है, मैं जनसेवक हूँ, मैं जनता ने चुन के भेजा है और इसीलिए चुन के भेजा है कि मैं आपसे प्रश्न कर सकूं और आप जवाब दे ही है, आपको जवाब देना पड़ेगा। इस ये मुकदमा क्यों कायम किया गया है, आप जवाब दीजिए। और जिस पुरुष ने महिला के ऊपर हाथ लगाया है, उसकी लज्जा भंग की है, उसके ऊपर क्या काम कर रही है, आप जवाब दीजिए। नहीं, मैं यही बैठूंगा, आप जेल ले चलिए, ये हल्दा की लाठी मंगवाइए। राजू भैया जिंदाबाद। आशोक भैया आप बोलिए, बात करिए। और जनता, मैंने उसी दिन कहा था, अगर और जरूरत पड़ेगी तो पूरी सिंगरौली की जनता सड़क पर आएगी। ये राजू सिंह का मामला नहीं है, किसी भी आदिवासी महिला का, ये हमारी बहन है जिसके ऊपर हाथ लगाया था, कहा गया, इसका घर गिरा दिया गया, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, पुलिस ने घर गिरवाया खड़े होकर, तहसीलदार ने घर गिरवाया। हम अगर बात करते हैं, क्या एसपी साहब राज करने के लिए आए हैं? मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मेरा क्षेत्र है, लोकतंत्र है, ये मैं बात नहीं कर सकता हूँ। एसपी साहब कह देंगे वो घर में बैठा रहे, घर में घुसा रहे, वो रोड पर है। रोड एसपी साहब के लिए है कि हमारे लिए, कि जनता के लिए है? ये जनता के लिए रोड बनी है, ये अडानी अंबानी के लिए रोड नहीं बनी है। अभी रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ है, मैं गाड़ी उठा के लाया नौगई में, 2 करोड़ रुपया रोड डिस्पैच के लिए भी टेंडर ठेकेदार के लिए हुआ। रोड में गड्ढे हैं, कलेक्टर एसपी साहब को नहीं दिखता है, जनता मर रही है, कंपनियां नहीं दिखती हैं, उनके कोयला चोरी हो रहा है, कबाड़ चोरी हो रहा है, उनके ऊपर एफआईआर नहीं होगा? जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जनता की सेवा कर रहे हैं, सेवक के ऊपर आप मुकदमा कायम करेंगे? लाठी चलाएंगे आप सेवक के ऊपर? तो चलाइए लाठी, कितनी लाठी चलाते हैं आप, देखिए, दिखाइए लाठी, निकालिए, मारिए इनको लाठी। ये महिला, ये हरिजन महिला सरपंच है, इसके घर पुलिस जाके सुबह बैठी है, ये कौन सरपंच है? रुकिए, आपने क्या मुकदमा कर, आपने, हेलो, आपने क्या मुकदमा कायम किया? आपके साथ पे एक कंपनी का अनिंदा सा आदमी, अदना सा आदमी बोलता है मैं जनप्रतिनिधि नहीं मानता हूँ। क्या काम नहीं किया आपने? क्या मुकदमा? क्या आप ऐसे लोगों को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं? बताइए, क्या इससे अराजकता नहीं फैलेगी जिले में? क्या मैसेज देना चाहते हैं? मतलब आप ईस्ट इंडिया की तरह जिला चलाएंगे, आप डंडे के दम पर चलाएंगे आप? क्या कभी संवाद किए कोई जनप्रतिनिधि क्षेत्र में क्या समस्या है? क्या कभी आप संवाद करना चाहें? भास्कर मिश्रा को आप गिरफ्तार कर देंगे, बेड़ देंगे, राजू सिंह के ऊपर मुकदमा कायम। राजू सिंह अगर किसी के लिए खड़े हो रहे हैं, ये सरपंच खड़ी हो रही है, घर न गिरे, कंपनी शोषण न करे, रोजगार दे दे, एक्सीडेंट क्यों हो रहा तो आप मुकदमा कायम कर देंगे? क्या तरीका है आपका? नहीं, आप तय करिए, देखो आप तय करिए कि कानून का राज्य है कि पुलिस का राज्य है, एसपी का राज्य है कि पुलिस का राज्य है कि कानून का राज्य है? संविधान के दायरे में आपको काम करना है कि अपने मन से करना है? जिसको चाहेंगे आप गुंडा, आपने हमको 10 मिनट में मुलजिम बना दिया, गुंडा बना दिया। 25 साल से जनता की सेवा का ये परिणाम दिया है आपने। क्या तरीका है बताइए? जवाब कौन देगा? बुलाइए, जो सक्षम अधिकारी उसको बुलाइए, मुझे जवाब चाहिए। और मैं आपके डंडे से सुनिए, मैं डंडा नहीं, मैं आपको चेतावनी देता हूं कि आप गोली बंदूक निकाल लीजिए। ये राजू सिंह का सीन है, मैं जाने के लिए तैयार हूं। और आप याद रखिए, आप पब्लिक के नौकर हैं, मालिक नहीं है। आप जनता के सेवक हैं, मालिक नहीं हो सकते हैं। बुलाइए अशोक जी, आप
बना ले भाई। मैं आज से कहना चाह रहा हूँ भैया, एक बार जिस तरह से सिंगरौली जिला में थोड़ा शांत हो जाएंगे, निर्दोष लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमा दायर किया जा रहा है, कायमी किया जा रहा है, इसका मैं घोर निंदा करता हूँ। अभी जिस तरह से बातें आई केस के इस आदिवासी महिला के घर गिर गया, ये अपना वेदना लेकर इलेक्ट्रेट से मिलने आ रही थी, उसके ऊपर केशव सिंह चौहान जी ने, आरआई साहब जो है पुलिस के, उन्होंने उनके शरीर को छुआ, धक्का मारा भी। ऐसे उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो, एक सवाल मिला है, उसके खिलाफ क्या हो रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है। उसी तरह से मैं 15 तारीख को देवसर थाने में जो गुस्साकर ग्लोबल कंपनी है, उसके द्वारा पुकलेन मशीन से पूरा नदी को खोद दिया गया था, जहां पढ़े बच्चे नहाने जाते थे और दूसरी तरफ बच्चे का एक बच्चा डूब के मर गया। हम लोग थाना के बाहर धरने में बैठे, क्योंकि उसको आर्थिक मुआवजा दिलाने के लिए वहाँ उसको 10,000 रुपए दे रहे थे, और धरने में हम लोग बैठे और हमारे ऊपर भी कार्रवाई कर दिया गया। तो फर्जी मुकदमा दायर हो रहा है, एक के बाद नहीं सारे लोगों के ऊपर हो गया। जो सही सवाल करता है, जो न्याय की बात करता है, जो संवैधानिक बात करता है, जो मर्यादा में रखी बात करता है, जो न्याय की बात करता है, उसके ऊपर पुलिस का फर्जी मुकदमा दायर किए जा रहे होंगे। मैं कह रहा हूँ कि राजू सिंह हमेशा, जितना आप देख रहे हो नौजवान लोग, आज तो सामान्य पर हम लोग बात में चले आए हैं, लेकिन जिस दिन राजू सिंह का आह्वान होगा, वो जेल जाएंगे, उनको बचाने की बात होगी, आप टाइम ही कर दो, वो तो कह रहे गोली चला दो, तैयार है। लेकिन पूरे सिंगरौली की जनता राजू सिंह के साथ में, हम सब साथ में, अगर आप गलत करोगे तो यहाँ पर रास नहीं करेंगे हम लोग हो गए। इसलिए साथियों, इस आदिवासी महिला केस के जाओ, आपके साथ क्या हुआ था, अपनी बात बताइए। सर ये है कि हम पब्लिक को लिए हम आए हैं, पब्लिक के लिए बचाने के लिए आए हैं कि पब्लिक को कोनो दुख न पहुँचे, और दुख ना पहुँचे, और कोनो स्टैंड हो रहा है कि क्या हो रहा है, तो उनको लिए हम कहें कि चलो अस्थायी हो जाए, अब अस्थायी नहीं हो रहा है। और फिर बाद में राजू दादा के कहें कि चलो चलो उधर चलो, तो हम कहें कि ऐसे है अस्थायी से लेइए, घोसिए मत, अकेले मत, अस्थायी से लेइए, छूना नहीं। ऐसे मदद करते हो ऐसे करो, वो आकर हमको मारे के बाद में धकेल, हम कहें कि तुम कहते हो कि चलो कहीं पकड़ते हो कहीं न करते हो, वो अच्छा चीज है, ये कौनो दिमाग है। ये दादा ये निवेदन है मेरे कि चलिए हमको मारिए, अब नहीं जेल में डालिए। आपको कहना है कि अम्मा जी ठीक है, आप एक आदिवासी महिला उनको धक्का मारा, इनको छुआ भी मारा, हमारे घर उधर किया, हमारे बराबर दोनों हमारे सुनाई नहीं। कोयले का कारोबार कर रहे लोग घर जा रहे हैं, आप ही का क्या करें, हम कहाँ जाए बताइए, हमको जेल नहीं चलिए, अब नहीं फांसी लटका देगी। हम से हम हैं, आपसे का घर गिराया गया है, कोयले वाले ने गिरवाया है, मालूम है। ये हमारे किराए हैं तोरे महावीर कंपनी का मिट्टू जाए, हाँ वो किराया, रात में आते दिन में आते, ये अच्छा चीज नहीं है, परेशान करते ये हमारे भीमा आर्मी के जिलाध्यक्ष भी है, कुछ कहेंगे यार, कोई बोले मत यार, भैया हल्ला कोई मत करो, बोलो भैया। यहाँ क्यों आए? यहाँ से हम लोग देखिए, सिंगरौली में ऐसी तमाम समस्याएं हैं। पहली बात मैं ये बता दूं, सिंगरौली में 2 तरह के नियम कानून व्यवस्था बनाए गए, गरीबों के लिए अलग और अमीरों के लिए अलग। बाबा साहब कहे थे संविधान अंततः गलत साबित होगा जब गलत लोगों के हाथ में जाए, और आज वही देखने को मिल रहा है, संविधान अंततः गलत लोगों के हाथों में है। इसलिए संविधान का सही तरीके से पूर्ण पालन नहीं किया जा रहा। केस के लिए आओ, जो आंदोलन कर रहे थे, आंदोलनकारी जो थे, हमारे क्रांतिकारी साथी जो थे, वो कहीं बम बारूद गोला बारूद तो गए नहीं थे, अपनी जायज मांग को लेकर गए थे। उनको उनकी मांग पे ध्यान न दी करके उनके ऊपर उल्टा मुकदमा कर जेल में डाल दिया गया, जब उनकी जायज मांगे नहीं थी। कहीं कि मैं कहता हूँ प्रदूषण हम लोग फैले, रोड एक्सीडेंट में हम लोग मरे, विस्थापित हम लोग, हमारा जगह जमीन हमारा जाए, लेकिन अपनी मांग की लड़ाई, अपनी मांग को रखते हैं तो हम लोग पे मुकदमा हो जाता है। हमने भी इंडाल को 4 आंदोलन किए, तो मिला कुछ नहीं, मिला क्या मुकदमा मिला, हमारे साथ कितने बार जेल गए। तो हम लोग ने अधिकारी की लड़ाई कहाँ किससे जमाने, हमारा अधिकार जो है अपनी बात शासन पर
प्रशासन रखे, सरकार से रखे। प्रशासन रखे, मुकदमा होती है, सरकार सुनने वाले नहीं। हमारे जो यहाँ जनप्रतिनिधि है कुछ श्रद्धांजलि दे चुका हूँ, सुनने वाले तो है नहीं। तो ये तमाम समस्या मैं यही समझ करता हूँ कि आने वाली समस्या बहुत विकराल होने वाली है। सभी गाँवों को एक साथ होकर सड़क करना पड़ेगा और सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तभी समस्या का समाधान हो पाएगा। किनारे चल जाएगा भैया आगे हम बता बबलू भाई कहाँ गए? आज के इस आंदोलन में सिर्फ प्रमुख रूप से 3 मांगे हैं। पहली मांग है कि राजू सिंह के ऊपर किया गया मुकदमा वापस लेना। दूसरा है कि केस कलिकोल के साथ बदतमीजी करने वाले आरआई केशव चौहान को सस्पेंड करने, टर्मिनेट करें। तीसरी मांग है कि जिले में कानून को कानून व्यवस्था के हिसाब से पुलिस चलाए, दादागिरी करके गरीबों का जो अन्याय हो रही वो हम लोग अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो पहली बात तो ये होगी रोड ट्रांसपोर्ट, जिसके लिए इतना सब कुछ ड्रामा आज 4 दिन से चल रहा है। तो सबसे पहला है जब तक रोड ट्रांसपोर्ट आप नहीं बना पा रहे, जिस तरह से कल कलेक्टर साहब ने पर्चा जारी करके बताया कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम उस कार्रवाई को नहीं मानते, क्योंकि वो पूरी तरीके से 10 बार आदेश रोज बनता है, सवेरे जो संशोधित आदेश आ जाता है। तो संशोधित आदेश अब स्वीकार नहीं है। अगर आप पूरी तरीके से रोड बनवाएं अलग से, इसके बाद आप कोयले का परिवहन कराएं। नई सिंगरौली की जनता सबसे पहले हमारे 3 ही मांगे हैं, रोड ट्रांसपोर्ट से कोयला बंद, राजू सिंह के ऊपर दर्ज मुकदमा वापस ले और आरआई केशव सिंह को सस्पेंड करें या उनके ऊपर जो है टर्मिनेशन का कार्रवाई करें। इसके अलावा कोई अब उसके लिए साथ जिम्मेदार साथी बुला लीजिए, ज्ञापन से बातचीत कर लेंगे। अशोक भाई बोल रहे हैं, अशोक भाई बोल लिए हैं। और हम तो चाहेंगे कि आप सीएसपी साहब और केशव साहब को बुला लीजिए। ज्ञापन तैयार हो गया। हाँ, सीएसपी साहब को जरूर बुलाइए। सीएसपी साहब को बुलाइए। सीएसपी साहब संडे को स्कूल खुलवा अभी पता चल रहा है कि और एक्सीडेंट हो गई। पुलिस विभाग के जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो घटना को बहुत सी बात जो बढ़ गया तो ठीक कौन सुनने जाएगा। हम नौगई में अभी एक्सीडेंट हुआ। इस तरह से अगर हम लोग बोलने जाते हैं तो पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ जरा। अरे भाई बढ़िया आई है उनके ऊपर मुकदमा करें, राजू सिंह को केस से बर्खास्त कर दिया। ये गलत है, निंद नहीं है। जिस तरह से ये पुलिस परेशान करके रखी है, तानाशाही सरकार। भाई हम लोग दूरी बनाइए, थोड़ा दूरी बनाइए, थोड़ा दूरी बनाए, जगह कितनी बड़ी हो रही है। बात पीछे 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 हो गए और पीछे थोड़ा। अरे शांति बनाओ थोड़ा सा यार, मोबाइल तो जाने दो भाई दवा। आप लोग सरपंचों को छोड़ के महिलाएं आप लोग थोड़ा और पीछे हो जाता खराब है। थोड़ा पीछे हो जा। हवा बतास लगे थोड़ा सोलह का उनको आने दीजिए। थोड़ा खिंचा रहे हो भाई, थोड़ा पीछे हो ना।
थोड़ा शांत रहो सब लोग। उनकी आवाज अरे उनको आप लोग चलो ये महिला आप इसमें सर मैं ये जानना चाहता हूँ आप क्या अगर कोई आप सर आप कारण को दे रहा हूँ आपको पता नहीं मुकदमा वैधानिक कार्रवाई की गई है तो वैधानिक मानते हैं आप वैधानिक कार्रवाई है मेरे ऊपर आप अभी मतलब आप श्योर नहीं है कि वैधानिक है कि नहीं न्यायालय जाने में पेश होगा वो ठीक है। और वैधानिक कहने का मतलब है किसी भी आदमी को अगर कोई जनत्रुटि खराब होता है किसी दुर्घटना घटना में कोई एक्सीडेंट में पुलिस की किसी कार्रवाई में तो आप और जो कैसा सुनो किया वो भी न्याय उनका पर्सनल केस है। सारे मामले आंदोलन के आंदोलन के दौरान मुकदमा हुआ भी होना चाहिए आंदोलन के दौरान। सर संतोषजनक नहीं वो जांच होगा हमारा जांच नहीं हुआ हम जांच की नहीं उनके ऊपर मुकदमा कायम कर दिया गया बिना जांच के उनके खिलाफ हम नहीं सर नहीं मैं उत्तेजित नहीं हूँ आप दंडा उठा लीजिए। आगे करना सकता है तो पानी आवत आपको बता देते पहले पानी आवत आप प्यास तो लगा क्या करिए प्यास लगे तो मतलब नहीं पूरा भीग जाए पूरा चल जाए